दो बात क्या क्या है, आयु संरचना और लिंग पिरामिड एक साथ लेके चलते हैं। एक साथ लेकर चलना है मतलब क्या है कि विभिन्न आयु वर्गों में के लोगों की संख्या ये है। ये क्या है? तो ये है विभिन्न, थोड़ा सा आगे से चल रहे हैं, आयु वर्गों की लोगों की संख्या। ये लोग हैं जिसमें से आपको इसमें 3 पॉइंट बताए थे, आपको अगर याद हो तो 0 to 14, दूसरा बताते हैं 15 to 59, और तीसरा बताते हैं 60 से अधिक या 60 प्लस। एक ही बात है। ये जो चीजें हैं ये है बाल वर्ग, इसको बोलते हैं प्रौढ़ वर्ग, और ये हो गया वृद्ध वर्ग। आपको सबको पता है, ये तीनों चीजें हम कल सिखा दिए थे, बता दिए थे। इसी को बोलते हैं वयस्क वर्ग भी, वयस्क वर्ग भी। देखिए ये 50 to 59 है, इसको हम और क्या नाम से जानते हैं? कार्यशील जनसंख्या, बताए थे ना। इसी को बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। चालू है तो बोल दो चालू हो गया, वहां से करना पड़ेगा हमको, आता नहीं सब चीजें। 15 से 59 तक क्या बोलते हैं? कार्यशील जनसंख्या। और ये दोनों जो देख रहे हो, ये दोनों 0 से 14 साल के बीच में अगर कोई है, और 60 से अधिक के पार में जो है 60, 70, 80 जितना चलना उसको मर्जी, ये दोनों को बोलते हैं आश्रित जनसंख्या। क्योंकि आफ्टर ऑल ये भी कुछ कमाते नहीं है, ये पूरी तरह से डिपेंड है, और ये भी उसके बाद से कमाना बंद इसका हो जाता है। ये भी पूरी तरह से डिपेंड होता है किस पर? इस आयु वर्ग के लोगों पर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये और ये यानी 1 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों जो जनसंख्या है इसको बोलते हैं आश्रित जनसंख्या। आश्रित, और आश्रित में जानते हैं डिपेंड होता है। ये 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या? विभिन्न आयु वर्गों की लोगों की संख्या हो गया। लोगों की उम्र को जो है बांट दिया गया 3 स्टेप में। तीनों स्टेप आपके सामने है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शब्द याद रखने लायक, ये है आश्रित और एक कार्यशील। ये दोनों जो है स्टार मार्क लगा लियो, ये दोनों का दोनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके वजह बहुत सारे क्वेश्चन है। अब जब इसी चीज को हम ग्राफ के माध्यम से शो कराते हैं, ग्राफ के माध्यम से जब शो करते हैं, दिखाते हैं, तो वो वही हो जाता है मतलब क्या? उसको बोलते हैं आयु लिंक पिरामिड। तो फिर से जब इसी को ग्राफ माध्यम से शो करते हैं तो क्या बोलते हैं? आयु लिंक पिरामिड बोलते हैं। इस बात को आप याद रखना है, ठीक है ना। तो आयु लिंक पिरामिड क्या है कि विभिन्न आयु वर्ग में पुरुष और महिलाओं की संख्या। ठीक है ना, इसमें देखिए आयु लिंक पिरामिड क्या है कि विभिन्न आयु वर्गों में महिला या पुरुष लिखते पहले, पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या। सुन लो पहले, सुनिए, बोर्ड पर कुछ लिखा रहेगा। आयु लिंक पिरामिड में बोलते हैं विभिन्न आयु वर्गों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ? यहाँ लिखा सिर्फ लोगो लिखा ना, यहाँ लिखा लोग लिखा है, मतलब इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल है। 0 से 14 महिला पुरुष दोनों होते हैं, 15 से 59 महिला पुरुष, 60 से अधिक महिला पुरुष लोगों। और यहाँ लिख दिया है पुरुष और महिला। तो आयु लिंक पिरामिड में महिला पुरुष सेपरेट है, जबकि आयु संरचना में दोनों एक ही साथ लगे हुए हैं। अब देखिए इनमें बोलते हैं विभिन्न आयु वर्ग में पुरुषों और महिला की संख्या कैसे होती है। आप ग्राफ देखते हैं, ऐसे होता है ग्राफ। यहाँ रहता है 0, इधर रहता है जनसंख्या, इधर रहता है आयु वर्ग के लोग, कितने आयु वर्ग के लोग हैं। आप बीच में लकीरें होती हैं, इधर को रहता है, इधर रहता है स्त्री और इधर को रहता है पुरुष। अब इसको हम लोग ग्राफ में शो करते हैं, दिखाएंगे हम, ठीक है ना। तो इस तरह आयु लिंक पिरामिड को हम लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो इनमें अभी देखेंगे ना, तो आयु लिंक पिरामिड को भी कई आधारों में बांटा गया, उसको हम देखेंगे। किसी को इसमें कुछ उतारना है तो फटाफट उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी विभिन्न कोई एक जैसा आयु वर्ग के लोग नहीं है, सबका एज अलग अलग है। तो आयु वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या को दिखाते हैं हम लोग। इसमें आयु लिंक पिरामिड बोल लो या आयु लिंक संरचना बोल लीजिए या जनसंख्या पिरामिड बोल लीजिए, दिखाते हैं महिला पुरुष को अलग अलग, जिसमें से
महिला को दिखाते हैं हम लोग किसमें, महिला को दिखाते हैं हम लोग राइट साइड में और पुरुष को दिखाते हैं हम लोग बायां यानी लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर जनसंख्या पिरामिड के भी कई प्रकार होते हैं, उसको आप देख सकते हैं। देखिए जनसंख्या पिरामिड के कितने प्रकार होते हैं, इसको देख कर दो। जनसंख्या पिरामिड के 3 प्रकार हैं। तो जनसंख्या पिरामिड का जो है 3 प्रकार है। जनसंख्या पिरामिड या आयोलिक संरचना या फिर आयोलिक पिरामिड, एक ही नाम है सबका, के 3 प्रकार है। पहला है विस्तरित जनसंख्या, विस्तरित जनसंख्या, पहले इसको जानिए फिर दूसरा में चलेंगे, हम दिखा देंगे अभी। विस्तृत जनसंख्या, फिर स्थिर जनसंख्या और फिर है घटती जनसंख्या, 3 प्रकार। तो पहले विस्तृत समझते हैं। विस्तृत क्या है, विस्तार होना मतलब क्या होता है, फैलना, ज्यादा बड़ा होना। तो विस्तृत में क्या लिखा गया, देखिए कि विस्तृत में नाइजीरिया देश है, नाइजीरिया का एग्जांपल लिया कि नाइजीरिया का आयोलिक पिरामिड विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो शेप होता है वो होता है त्रिभुज का आकार का। विस्तृत में आकार कैसा होता है, त्रिभुज का आकार का। जहां पर देख रहे हैं इसका जो बेस है, इसका आधार है, ये बहुत लंबा है, चौड़ा ज्यादा है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जाके वो आपस में यहाँ मिल जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के शेप को क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर शेप यानी त्रिभुजाकार बोलते हैं। ये कौन देश का एग्जांपल, ये नाइजीरिया का है। और हम जानते हैं नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पर अल्प विकसित जनसंख्या पाई जाती है। अल्प विकसित जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है नाइजीरिया की। नाइजीरिया बांग्लादेश देखेंगे और मैक्सिको भी देखेंगे हम लोग इसमें अभी। तो नाइजीरिया बोलते हैं कि इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण, उच्च जन्म दर यानी हाई बर्थ रेट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HBR यानी उच्च जन्म दर। यहाँ पर जन्म दर कैसी है, तो जन्म दर उच्च है, हाई है। तो उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। और इसी प्रकार इसका एग्जांपल और क्या हो जाएगा, जैसे नाइजीरिया में कैसे पिरामिड बनती है, तो ट्रायंगुलर शेप का। नाइजीरिया में किस तरह का जनसंख्या देखी जाती है, तो विस्तृत जनसंख्या। इस विस्तृत जनसंख्या का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार। जहां पर त्रिभुज का नीचे जो पोर्शन देख रहे हो ये बहुत अधिक चौड़ा होता है। यहाँ दिखाया गया, यहाँ पर जनसंख्या दर कैसी होती है, एकदम हाई होती है, उच्च होती है। क्या नाइजीरिया साथ और कोई देश है, तो बिल्कुल है। एक है बांग्लादेश और दूसरा है मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको भी आप लोग याद करना। अच्छा, बांग्लादेश किस महादेश में है, और मैक्सिको। चलिए आगे चलते हैं, सोचिए तब तक आप लोग। तो ये विस्तृत जनसंख्या हो गया। दूसरा होता है हम लोग का स्थिर जनसंख्या, स्थिर, स्टेबल। स्थिर से क्या समझे, स्थिर से मतलब है रुका हुआ, स्टॉप। ये जो होते हैं इसको हम कैसे दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं ये माध्यम से। इसको ऐसा हटा दो, इसको ऐसे रख दो। इस माध्यम दिखाते हैं जहां पर इसका जो ऊपर वाला आकार है ये कैसा है, ये सुंडाकार है। इसको बोलते हैं बेल शेप। क्या बोलते हैं, बेल शेप। यहाँ देखो ना, घंटी तरह दिखता है, घंटी तरह दिखता है ऐसा। बेल आइकन को दबा दीजिए, ये घंटी तरह बेल शेप है। और इसको इसी को बोलते हैं सुंडाकार। इस प्रकार की जनसंख्या में क्या होती है, स्थिर कब होती है, स्थिर होती है जन्म दर जितना ज्यादा होगा मृत्यु दर भी उतना ज्यादा होनी चाहिए, तब क्या होता है वो स्थिर हो जाता है। ये किसका एग्जांपल है, ये ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में किस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है, तो स्थिर जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। क्या समझ आया बात को। और तीसरा जो है वो तीसरा हम लोग क्या होता है, घटती जनसंख्या, डिक्लाइन, घटती जनसंख्या। ये घटती जनसंख्या क्या है, मतलब यहाँ पर मृत्यु दर तो बहुत ज्यादा है लेकिन जन्म दर बहुत ही कम है, तब ना घटती जनसंख्या होगा। मर रहा है ज्यादा, जन्म दर कम, इसका मतलब क्या होगा, इसमें घटती जनसंख्या होगी। ये कहाँ की एग्जांपल बता रही है, ये जापान का एग्जांपल है। कहाँ का, ये जापान देशों में क्या हो रही है, घटती जनसंख्या। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रही है, स्थिर जनसंख्या। और इन तीनों देशों में क्या दिख रही है, विस्तृत जनसंख्या। तो ये क्या है, ये जनसंख्या पिरामिड या आयोलिक संरचना या आयोलिक पिरामिड का एग्जांपल है, जो मैं तीनों आपको लिखा था। बुक में उदाहरण लिख लो फटाफट, वीडियो को बना लीजिए। अब उससे हमारा इसमें टैलेंट है भैया, हम टैलेंट वाला आदमी है। देखो हिम्मत करके दिखाओ।
मेरा बात भी है तुम करने जाओगे ना तो हाल वही वाला होगा जो ठंडा दिन में बकरी का होता है या तो ठंडा बकरी देखे हो ठंडा दिन में बकरी के पास नहीं बैठना चाहिए, समझ लीजिएगा। ठंडा दिन में तो कतई नहीं बैठे बकरी के पास। क्या बोलो तुम भी धूप में बैठोगे, बकरी ठंडा दूध धूप में आएगी, उसके बाद फेंक दोगे तो बस हो जाएगा। क्या बोले थे? दुश्मन के साथ धूप ताप लो लेकिन बकरी के साथ धूप नहीं ताप लो। क्या बोले थे? बिस्किट भैया बिस्किट याद आया कुछ? चले पूरा वीडियो करवा दिया तुम लोग, पूरा एक वीडियो करवा दिए। या फिर उल्टा पूछ जाएंगे कि नाइजीरिया में या बांग्लादेश में या मैक्सिको में आयु लिंग संरचना या जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड, मतलब जनसंख्या आकार यहाँ किस प्रकार दिखने मिलती है। तो विस्तृत कुछ डायरेक्ट पूछेगा आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार लिखेगा, नहीं लिखे त्रिभुजाकार लिख लीजिएगा। और फिर पूछ रहे नाइजीरिया किस प्रकार का देश है, तो लिखना अल्प विकसित देश है। नाइजीरिया किस महादेश में है, अफ्रीका महादेश में है। नाइजीरिया में जन्म दर कैसी है, तो हाई बर्थ रेट है, उच्च जन्म दर है, जिसके कारण ये टेनुलर शेप होता है। हो गया बात को समझ में आ रहा है। स्थिर जनसंख्या, स्थिर मतलब स्टेबल, कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। इसका आकार सुंडाकार और घटती जनसंख्या कहां है, जापान में। अब इसको आप कॉपी में ढाई लिख लो फटाफट, हम लिखा रहे लिख लो, लाइन बाय लाइन लिखो, ढाई लिखो, नहीं लिखोगे बहुत पिटेगा। लिखा है कि आयु संरचना जनसंख्या की किन विशेषताओं को दर्शाती है। तो सबसे पहले आपको यही जानना चाहिए कि आयु संरचना जो होती है, आयु संरचना यानी विभिन्न आयु वर्गों की लोगों की संख्या को बोलते हैं आयु संरचना। फिर सुन ले बाबा, सुन ले, आयु संरचना किसको बोलते हैं, तो विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को, यहाँ स्त्री पुरुष नहीं बोले, लोगों की संख्या क्या बोलते हैं, आयु संरचना। अब आयु संरचना में भी लोगों के उम्र को बांटा जाता है 0 to 14, 14 to 15 to 59 and 60 plus above। पहला जो मैंने पॉइंट लिखा आपको क्या लिखा है कि यदि जनसंख्या 0 से 14 आयु वर्ग वाले हो तो इसको बोलते हैं आश्रित जनसंख्या, और इसमें अनुपात अधिक होगा आश्रितों का, जिसके कारण आर्थिक विकास धीमा होगा। देखिए 0 to 14 में, यानी 0 से 14 में कौन सा बच्चे आएंगे ना, 0 से 14 मैंने बताया 0 से 14 में सिर्फ बच्चे आएंगे जो कोई भी काम धाम नहीं करता है, किसी प्रकार का वर्क नहीं करते हैं। ये आश्रित जनसंख्या है। और ये किस पर आश्रित रहते हैं, ये 15 से लेकर 59 पर आश्रित रहते हैं, कोई काम धाम नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इन लोग के थ्रू में कोई भी काम घर का हो नहीं पाएगा, मतलब किसी भी काम में भाग नहीं ले सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ये जब बड़े होंगे तब कोई काम कर सकते हैं, यानी 14 to above में, जैसे 15 आएंगे तब कोई काम हो सकता है, अदरवाइज इसमें नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर्थिक विकास। फिर जहाँ घर का हो या देश का हो, आर्थिक विकास क्या रहेगा, स्पीड रहेगा, क्या धीमा रहेगा। क्योंकि हम लोग घर के बच्चों को काम करने देते हैं, कतई नहीं देते काम करने, घर के बच्चों को काम करने नहीं देते। घर के बच्चों को सिर्फ एक ही काम रहता है, क्या खाना पीना। हाँ, खाना पीना, देखिए क्या होता है, खाना पीना था, कुछ नहीं। कितना अच्छी बोली, कौन दिया जाएगा, वाह गुड। खाना पीना खाना में रहता है और कोई काम नहीं रहता है, तो ये बच्चे आर्थिक विकास कम होगा। अब देखिए 15 से 59 मैंने क्या लिखा है कि 15 से 59 साल के जो भी बच्चे हैं, बच्चे क्या आ जाएंगे, उम्रदार लोग आएंगे। इसमें क्या होंगे, ये लोग को बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। क्या बोलते हैं इनको, कार्यशील वर्क क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भूल गया मैं, क्या बोलूं, अभी जितने नहीं करना मेरा कहते हैं जनसंख्या, बोलो बहुत इंग्लिश छाटे हैं, मत थोड़ा जानता है, कुछ नहीं है, ये जानता नहीं है। कहते हैं जनसंख्या या वर्किंग पीपल, देखा, वर्किंग पीपल बोलते हैं कार्य, या फिर अर्जक। अरे अर्जक समझते ना, अर्जक मतलब एक तरह से कमाई करने वाला, कमाता कौन है, यही उम्र के बच्चे लोग या उम्रदार लोग कमाई करते हैं, इसलिए बोलते हैं अर्जक जनसंख्या वाले लोग बोलते हैं। और ये जब तक है तब तक देश के संसाधनों में दोहन करने में स्पीड है, देश के संसाधन जो है ना उसको दोहन करने में स्पीड है। देखो घर में सुन दो, तुम लोग भी बोलते होंगे 15 से 59 साल के बच्चे को अभी नहीं खाएगा तो कब खाएगा, अभी तो उम्र है खाने का, बुढ़ाते में खा पाएगा, बच्चे लोग खाते हो ज्यादा, अभी तो खा पाएगा, अभी नहीं स्टाइल करेगा तो कब स्टाइल करेगा, अभी बुढ़ा नहीं करेगा कब बुढ़ा नहीं करेगा, बाद बुढ़ा तब बुढ़ा नहीं करेगा, अभी चीजों को नहीं खरीदेगा कब खरीदेगा, बाद में खरीदेगा, बाद में करके क्या करेगा, बुढ़ा कब खरीदेगा। हर बात बुढ़ा से जुड़ होता है, हर बात बुढ़ा से जुड़ होता है, ये है कि नहीं। अभी नहीं घूरेगा तो कब घूरेगा, बुढ़ाते घूरेगा, सब जुड़ होता है। अभी ब्याह करेगा कब करेगा, बुढ़ाते ब्याह करेगा, सब चीज
किसमें होता है? बुढ़ापे में। पता नहीं बुढ़ापे में इसका क्वेश्चन क्यों रहता है? बुढ़ापे में होता है। तो मेरा बात सही बोला कि नहीं? तो संसाधन दोहन कौन करता है? यही दोहन करता है। 15 से लेकर 59 साल के बच्चे नहीं बोलेंगे लोग, जो कैसे जनसंख्या है, यही लोग संसाधनों का दोहन करते हैं। 60 साल जैसे जाएंगे खटिया दर लेंगे। 60 साल में क्या होते हैं? ये लोग बड़ी खर्च करवाते हैं। 60 साल कैसे? ये लोग स्वास्थ्य सेवा में बड़ी खर्च करवाते हैं। बूढ़ा लोग का तकलीफ बहुत होता है ना, कभी घुटना दर्द तो कॉमन हो गया, घुटना दर्द, ये सब जोड़ में दर्द, ये सब कॉमन हो गया। ये लोग क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे खर्चा करना पड़ता है। यानी ये भी एक तरह से आश्रित जनसंख्या है। किस पर डिपेंड है? इन्हीं पर डिपेंड। ये आश्रित जनसंख्या पर ही ये डिपेंड होता है। तो इस बात को याद रख लीजिएगा। ये तीनों का मैंने एक्सप्रेशन दे दिया है। चलते हैं आगे में नगरीय जनसंख्या संगठन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिए सब कोई? चले आगे बढ़ते हैं। आगे हिम्मत कर ले। नहीं, चीज और पर लिखो। उसके बाद आयु लिंक पिरामिड किसे कहते हैं? आयु लिंक देखिए, इनके कारण जन्म दर और मृत्यु दर के कारण भी आयु लिंक असंतुलन होती है, या ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है या कारक या फैक्टर है जिसके कारण ये संतुलन नहीं होता, बिगड़ता है। विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है और समाज में स्त्रियों को गौण समझा जाता है। मतलब हम कल इसके बारे में बहुत लंबा लेक्चर करते हैं हम कि विकासशील जो देश है, विकासशील, विकसित नहीं बोल रहे, यहाँ पे बोल रहा है विकासशील देश। अभी लिखाएंगे हम, पहले सुन लो मेरे बात को, लिखा देंगे। विकासशील जो देश होते हैं, जितने विकासशील देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर लिंगानुपात बोलते हैं, लिंगानुपात में असंतुलन, इम्बैलेंस होता है। कारण मैंने कल दिखाया था, असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं और पुरुष बोलते हैं कि पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है। पुरुष जन्म से स्त्री जन्म अधिक होता है। पुरुष का जन्म क्या होता है? अधिक। महिला जन्म कितने लेते हैं? कम। कम क्या होता है? महिला को जन्म लिया ही नहीं जाता है और इस प्रकार स्त्रियों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा कम हो जाती है, पुरुष बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या अगर मैं बोलूंगा 100 और 120 क्या दोनों संतुलन में है? दोनों बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। या तो इसको 20 होना पड़ेगा या इसको 2 यहाँ से हटना पड़ेगा, तब तो संतुलन होगा, बराबर होगा। तराजू तोले हो ना, कभी तराजू में तोले हो, उसने यहाँ पर देखो पुरुष ज्यादा हो गए, स्त्री बहुत कम हो गए, तो संतुलन हुआ दोनों में? बिल्कुल संतुलन हुआ, लगभग में नहीं आया। इसी को बोलते हैं जन्म दर और मृत्यु दर क्या होते हैं? आयु लिंक पिरामिड को क्या करते हैं? असंतुलन कर देते हैं। कहाँ कौन सा देश ज्यादा करते हैं? तो विकासशील देश करते हैं। यहाँ होता क्या है? यहाँ लिंगानुपात में अंतर होता है। लिंगानुपात अंतर मतलब लड़के ज्यादा लड़कियां कम होती हैं, जिस कारण से असंतुलन पैदा होते हैं और फिर वो जन्म दर मृत्यु दर का कारण बन जाता है। यहाँ पर जन्म दर अधिक होता है, मृत्यु दर कम होता है, लेकिन जन्म दर होता है किसका होता है? ज्यादातर पुरुष का होता है, इसके जन्म दर नहीं हो सकता। तो पहला कारण यही है। दूसरा देखिए, दूसरा है प्रवास। क्या प्रवास? अब जो सिखा दी ना, प्रवास माइग्रेट बताए होंगे। प्रवास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। प्रवास के कारण भी उद्भव और गंतव्य दोनों में लिंगानुपात प्रभावित होता है। रोजगार और शिक्षा के पुरुष प्रवास अत्यधिक हो जाता है। देखिए प्रवास से क्या मतलब है? प्रवास मतलब मैंने बताया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होना? चले जाना। जहां से लोग जाते हैं उसको बोलते हैं उद्भव, याद है? जहां पर पहुंचते उसको बोलते हैं गंतव्य, पता है ना आपको? उद्भव और गंतव्य ये दो बोलते हैं। जहां से लोग जाते हैं इसको बोलते हैं उत्प्रवास, जहां पर जाएंगे उसको बोलते हैं आप्रवास। क्यों जाते हैं? तो बोलते हैं यहाँ पर शिक्षा के लिए एवं रोजगार के लिए लोग क्या करते हैं? अपने जगह को छोड़कर दूसरी जगह में चले जाते हैं। ए को छोड़कर बी में चले जाते हैं। तो ए में क्या होता है? जनसंख्या कम हो जाती है, बी में ज्यादा हो जाती है। मतलब देखिए अब कम ज्यादा कैसे हुआ? तो शिक्षा का अधिकार शुरू जानते हो, पुरुष हो जाता है, महिला को कम है, पता है? रोजगार भी कौन करेंगे? पुरुष करेंगे, महिला रोजगार नहीं करेंगे जो ग्रामीण इलाके में है। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से शिक्षा के लिए भी कौन निकले? पुरुष ही निकले और रोजगार के लिए कौन निकला? पुरुष ही निकला। तो सिर्फ बच कौन गए हैं? महिलाएं बच गई हैं। तो पुरुष कहाँ ज्यादा हो गया? बी में पुरुष ज्यादा हो गए, ए में महिलाएं ज्यादा हो गई, मतलब महिला पुरुष यहाँ कम हो गए। तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है आपको? एक तरह से असंतुलन दिख रहा है कि असंतुलन। मान लो कि एक यहाँ एक घर में ए में जो है, ए में 100 घर है, 100 घर में यहाँ पर 100 को स्त्रियां हैं, एक घर में एक ही मान लो और 100 को पुरुष भी हैं। तो अगर ये 100 रह रहा तो बराबर था, ये 100 का पुरुष पूरा 100 का क्या हो गया? 50 को पुरुष चल गया रोजगार और शिक्षा पाने के लिए दूसरी जगह। यहाँ पर कितने बचे? यहाँ पर महिला 100 रह गई, वो तो गई नहीं। पुरुष कितना हो गए? 50 रह गए। दोनों एक जैसा है? नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? असंतुलन पैदा हो जाता है। प्रवास के कारण भी
तीसरा प्रकार जो दिखा गया यहाँ पर, ग्रामीण और नगरीय जीवन। गांव के लोग रोजगार और सुविधा के लिए कहाँ पर चले जाते हैं? नगरों में बस जाते हैं, या तो फुल फैमिली या फिर सिर्फ पुरुष, जिससे नगर जीवन में फिर से क्या होता है? लिंगानुपात आ जाता है। ये सब क्या लिखेंगे? सब जानते हो, ये सब लिखा देंगे हमारे, क्या समझाएंगे कि लोग क्या चलते हैं। लोग जब यहाँ से निकल जाते हैं, कारण वही सबको पता है, रोजगार के लिए निकलते हैं, तो फिर वहां पर भी जनसंख्या असंतुलन हो जाता है। और सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण भी जिन देशों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय है, बहुत ही खराब है, वहां भी स्त्रियों की संख्या प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में बिल्कुल कम है। यानी जहाँ पर आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, वहाँ पर स्त्रियां क्या होती है? स्त्रियां मर जाते हैं, या फिर किसी भी कारण से वो जो वहाँ से पता होकर निकल जाते हैं, तो स्त्रियां क्या होती है? स्त्रियों की संख्या में कमी होती है, पुरुष संख्या बढ़ जाते हैं, तो फिर से संतुलन पैदा हो गया। तो इस बात को आप याद रखना। हेडिंग डालो ये, और कारण लिखाते हैं, हेडिंग डालो ये, डालो हेडिंग फटाफट। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।